जय गुरु जी। संगत जी, गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु साहिब जी ने हमें कहा है कि निंदा चुगली से हमेशा दूर रहो। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि अपना पांडा हमेशा साफ रखो। पांडा क्या है संगत जी? पांडा है हमारा मन, हमारे कर्म। जो कर्म हम अपने पिछले जन्मों में करके आए हैं, जो कर्म हम अब अपने इस जन्म में कर रहे हैं, वो सारे कर्मों का बोझ, वो सारे कर्मों की पोटली हम अपने सिर पर उठाकर चल रहे हैं। और गुरु साहिब जी ने हमें ये बताया है कि हमें अपने इन कर्मों को घटाना है, इनको बढ़ाना नहीं है। और अगर हम किसी की निंदा चुगली करते हैं, तो हम जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके कर्म तो सुधार रहे हैं, पर उसकी जो बुराइयां हैं, उसके जो बुरे कर्म हैं, वो हम अपने ऊपर ले रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारे जो कर्मों की पोटली है वो हल्की होने की बजाय और ज़्यादा भारी हो जाती है। और जो हमारा ये पांडा है, हमारा मन है, ये साफ नहीं होता है, ये और गंदा हो जाता है। लेकिन साहिब जी ने तो हमें बताया है कि हमें अपने पांडे को साफ करना है, यानी हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। और अगर कोई हमारी निंदा चुगली करता है तो हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमारे पांडे को साफ कर रहा है, हमारे कर्मों को काट रहा है। संगत जी, कबीर साहब ने भी एक दोहे में बताया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर साहब जी ने भी हमें यही बात बताई है कि अगर कोई निंदा करने वाला आपको मिल गया है तो वो आपकी खुशकिस्मती है, उसको आप अपने साथ रखिए, क्योंकि वो बिना साबुन के और बिना पानी के ही आपके सारे कर्म धो डालेगा, साफ कर डालेगा और आपका स्वभाव भी अच्छा कर देगा। संगत जी, कितनी गहरी सोच है। एक आदमी का मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ, दुकानदार का। उसने जब दुकान खोली तो कुछ समय के बाद उसको आसपास से बहुत बुराइयां सुनने को मिल रही थी उसके बारे में। कोई कहता था कि इसकी दुकान की मिठाई अच्छी नहीं है, कोई कहता था कि इसकी दुकान के अंदर सफाई नहीं है। तो सब लोग उसकी बातें जब बनाते थे तो उसे शुरू शुरू में बहुत बुरा लगता था कि ये हर वक्त मेरी निंदा ही करते रहते हैं। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में ये आया कि ये लोग मेरे बारे में जो बोलते हैं, क्यों ना मैं इससे कुछ सीखूं और अपने आप को सुधारूं। तब उसने क्या किया, उसने अपनी दुकान में जो मिठाइयाँ बनाता था उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, अपनी दुकान का जो वातावरण था वो अच्छा किया, उसका एम्बियंस अच्छा बनाया और दुकान के अंदर सफाई बढ़ाई। और जो ग्राहक आते थे, कस्टमर्स आते थे उसकी शॉप में, उनसे भी उसने बहुत प्यार से बात करनी शुरू कर दी, जो कि पहले चिढ़ की वजह से नहीं करता था। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट ये हुआ संगत जी कि वही दुकान अब पूरे शहर में सबसे भरोसेमंद, सबसे फेमस दुकान बन गई है। तो संगत जी, वो निंदा सुन के नाराज़ हुआ, लेकिन बहुत जल्दी सीख गया कि मुझे निंदा सुनकर नाराज़ नहीं होना है, बल्कि अपने आप को सुधारना है। तो संगत जी, जब भी कहीं आपकी कोई निंदा कर रहा है, आप सुन रहे हो, तो अपने आप को परेशान नहीं करना है, बल्कि उसका शुक्राना करना है कि पता नहीं उसने अनजाने में ही आपके कितने कर्मों को सुधार दिया है। तो संगत जी, हमारे गुरु साहिब जी की बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। और अगर कोई निंदा चुगली कर भी रहा है तो उसको करने देना है, हमें परेशान नहीं होना है। और हमें क्या करना है, हमें अपना सिमरन बढ़ाना है। और अगर किसी के लिए कुछ करने का मौका मिला है, कुछ करना है किसी के लिए, तो उसको दुआ देनी है, उसके लिए दुआ करनी है, सबके लिए अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। अगर साहिब जी ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी के काम आ सकें, तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें उसके काम आना है। किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करनी है। तो संगत जी, गुरु साहिब जी की बातें हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं।
तो जो भी हमारे मालिक का हुक्म है, जो भी वो हमें कह कर गए हैं, हमें उन सबको मानना है और उनके दिखाए रास्ते पर हमेशा चलते जाना है। तो हम अपने जीवन को अपने आप सफल कर लेंगे, सफल बना लेंगे और साहिब के शुक्राने में रहेंगे। हर पल मालिक का शुक्राना करते रहिए और मालिक के बताए रास्ते पर चलते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।